हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो आप कहेंगे एकदम मस्त, एकदम दुरुस्त। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब मात्र 30 दिन का समय लगभग हम लोगों के पास बचा है सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट होने में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपकी मेहनत जो है वो बढ़ जानी चाहिए। आप जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, जितना ज्यादा अपना बेस्ट दे सकते हैं, उतना बेस्ट दीजिए मेरे भाई। तो आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे हम कोशिश करते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेके आने की जिस टॉपिक से पिछले कुछ वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उसी में एक ऐसा टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक होगा मेरे भाई सेक्टर, यानी कोई एक सेक्टर दिया होगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी होगी और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। हर किसी एग्जाम में मेरे भाई पूछे जाने वाला क्वेश्चन, हर किसी एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। जितने मैं शुरुआत करूं, आप एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बताऊं, पहले थोड़ी सी मैं आपको यहां थ्योरी बता देता हूं, सेक्टर की थ्योरी बता देता हूं भाई साहब। ध्यान से सुनना। अगर पूरा सर्किल ना लेके हम ये एक पर्टिकुलर सेक्टर ले लेते हैं मेरे भाई, यहां थीटा डिग्री का एंगल मान लेते हैं, यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपसे पूछ सकता है भाई साहब लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, ये कहलाती है चाप की लंबाई। ये कहलाती है चाप की लंबाई। जब भी लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछा जाए, जब भी लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछा जाए, यानी चाप की लंबाई आप लोगों से पूछी जाए, अगर इसकी रेडियस आर दी हुई है तो चाप की लंबाई होती है मेरे प्यारे भाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 होती है। ठीक है दोस्त। अगर आप लोगों से इसका एरिया पूछा जा रहा है, इस सेक्टर का एरिया पूछा जा रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल में मेरे भाई आप क्या लिखेंगे? πr² थीटा बटे 360 लिखेंगे। याद कैसे रखेंगे जी? अगर मेरे भाई पेरीमीटर से रिलेटेड, परिधि से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो परिधि की गुणा थीटा बटे 360 में कर देना। अगर एरिया से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है तो एरिया की गुणा थीटा बटे 360 में कर देना। बेहद आसान है, इसको याद रखना। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां से पेरीमीटर यानी कि परिधि यानी कि परिमाप आप लोगों से पूछा जाता है, तो बेसिकली पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी बाउंड्रीज को जोड़ना। अगर मैं यहां देखूं तो ये बाउंड्री कितनी बैठ रही है? ये लेंथ ऑफ आर्क है, यानी चाप की लंबाई है। इसकी लंबाई हम लोगों ने कितनी निकाली है? तो आप कहेंगे इसकी लंबाई हम लोगों ने 2 पाई आर थीटा बटे 360 निकाली है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें दोनों रेडियस जुड़ जाएंगी, यानी अगर मैं रेडियस का दुगना इसमें जोड़ देता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त इस वाले सेक्टर का परिमाप आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूलों पर आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्त बात करने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई एरिया और पेरीमीटर में रिलेशन क्या होगा, एरिया और लेंथ ऑफ आर्क में रिलेशन क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्त एक रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। अगर मैंने ये रिलेशन बनाया कैसे है, यहां से πr थीटा बटे 360 की वैल्यू एरिया बटे आर आ जाएगी और πr थीटा बटे 360 की वैल्यू मेरे भाई पेरीमीटर में रख दूंगा, तो उसमें इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले में रख दूंगा। ध्यान से सुनो। यहां से मैंने πr थीटा बटे 360 की वैल्यू निकाली, क्या वो एरिया बटे आर आ गई? यहां πr थीटा बटे 360 की वैल्यू एरिया बटे आर रख दी, यानी 2a बटे आर हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। यानी कभी भी चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में आप लोगों से रिलेशन पूछा जाए तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में मेरे प्यारे दोस्त ये रिलेशन होता है। इन चार फॉर्मूले पे हम लोगों को आज काम करना है और इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आसान है, कुछ क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल तैयार हैं। आराम से क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन के बिना बात अपनी नहीं बनने वाली। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 2024 सीजीएल में आप लोगों से पूछा गया है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। देखिए,
द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 80 डिग्री, द लेंथ ऑफ विच इज 96 पाई, यानी लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 96 पाई दी हुई है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है, रेडियस आप लोगों को क्या दी है, पूछी गई है 2 पाई आर, थीटा कितना दिया है 80 डिग्री है, बटे 360। क्या यही चाप की लंबाई होती है, आपने कहा जी यही होती है। वैल्यू रखने की आवश्यकता हमें पाई की नहीं थी, हम पाई से पाई को उड़ा देंगे, 0 से 0 को उड़ा देंगे, 2 से 18 बार उड़ा देंगे, 8 से मेरे भाई 12 बार उड़ा देंगे, 12 अट्ठे 96 होते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, 18 की गुणा 12 में करेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 18 दूनी 36 को 6 हासिल लगे 3, 18 एकम 18 और 3 21 हो जाएगा। यानी रेडियस कितने यूनिट की आ जाएगी, तो रेडियस आ जाएगी 216 यूनिट। बेहद सिंपल सवाल, फॉर्मूला याद है तो भाई साहब नंबर खींचने में टाइम नहीं लगेगा, यहां से नंबर खींचने में यहां से टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। एसएससी फेज 12 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और आता है तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखेंगे। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है, और त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाइए मेरे भाई, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, थीटा दिया है 36 डिग्री, बटे में 360। बेटा यही तो होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। उसने कितना दिया है, एरिया 88 दिया है। यहां से देखेंगे 10 बार कट जाएगा मेरे भाई, 22 चौक 88 होता है, 10 सत्ते 70 चौक कितना हो जाएगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 10 सत्ते 70 इधर आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो मेरे भाई इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2√70 आ जाएगी। बेहद आसान मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। पहला एग्जाम मैंने सीजीएल का क्वेश्चन दिखाया, सीजीएल में दिखाया आपको इसका क्वेश्चन। दूसरा आपको सिलेक्शन पोस्ट में इसका क्वेश्चन दिखाया, 2024 में ही दिखाया। और तीसरा मेरे भाई मैं आपको सीएचएसएल में इसका क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तीनों एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्याखंड काटा जाता है। बेटा एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री का दिया है। यदि इस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क इतनी दी हुई है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट निकाल दो। 2 पाई की वैल्यू कितनी रख दोगे जी, 22/7 रख देंगे जी। आर का फॉर्मूला, आर हम लोगों को निकालनी है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, बटे में कितना है, 360 है मेरे भाई। इज इक्वल टू में कितनी दी है, चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर। काटा पिटी मचाइए, 12 से उड़ा दीजिए मेरे भाई। अगर यहां से देखेंगे तो 6 बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से कितना आ जाएगा, अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ाने में कोई शर्म कैसी भी नहीं जी। 11 दूनी 22 होता है, 11 पंजे 55 होता है, बहुत बढ़िया। 2 तिया 6 हो जाएगा, बहुत अच्छे मेरे भाई। 7 तिया 21 और 21 पंजे 105 होते हैं, और 105/10 का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, रेडियस जो आएगी वो 10.5 निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन किया, आगे बढ़ जाओ मेरे दोस्त। फिर से देखो सीजीएल में एक और क्वेश्चन 2024 में फिर से एक शिफ्ट में पूछा गया है। फिर से एक शिफ्ट में मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन आपसे सीजीएल में फिर पूछा गया है। देखिए ध्यान से, उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें वृत्त की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। मेरे भाई अभी मैं एरिया और चाप की लंबाई में रिलेशन बता के आया हूं। क्या एरिया और चाप की लंबाई में ये रिलेशन होता था? ए जो होता था वो एरिया होता था, एल जो होती थी वो चाप की लंबाई होती थी, आर जो होती थी वो त्रिज्या होती थी। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से यहां एक ही वैल्यू पूछूं, वो पूछना चाह रहा है रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है, 24 दी हुई है, और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। 2 से काटेंगे मेरे भाई 12 बार कट जाएगा, और 12 सत्ते कितने होते हैं, पूरी दुनिया जानती है 84 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है? उस वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या जो है वो 35 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है और जिसकी चाप के वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का अंतरित कोण बनाती है। तो मेरे भाई उसका क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। बेटा जी पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर स्क्वायर, आर कितना है 35 है, 35 का स्क्वायर कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा मैं आपसे थीटा पूछूं, थीटा कितना है 72 दे रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो जाएगा। आपने कहा जी 72 पंजे 360, 35 से एक 35 कट जाएगा, 22 पंजे 110 को 0 हासिल 11, 22 तिया 66 और 11 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 770 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं जी 770 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में किसी को समस्या? आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। चल मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन नंबर 6 की, 6 का मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दिए गए वृत्त के लिए इसके त्रिज्या खंड का कोण जो है वो 45 डिग्री है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बेटा जी ऐसे ही कर लेंगे। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है भैया जी 22.7 मत लेना, 3.14 ले लेना। आर स्क्वायर कितना है? आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। थीटा कितना है? 45 डिग्री है और बटे में कितना है? 360 डिग्री है। अगर मैं आपसे कहूं तो 45 से 8 बार कटेगा, 8 से 2 बार कटेगा और 3.14 की गुणा 2 में होगी तो 6.28 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो त्रिज्या खंड का परिमाप वो आपसे पूछना चाह रहा है। पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ आर्क, यानी चाप की लंबाई में अगर रेडियस का दुगना जोड़ देंगे तो परिमाप आपके सामने निकल के आ जाएगा। निकालिए मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया पहले निकालिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू भैया जी 14 है, थीटा कितना है? 45 है और बटे में कितना है? 360 है। 2 पाई आर थीटा बटे 360। रेडियस का दुगना जोड़ दीजिए, रेडियस 14 है, इसमें 28 जोड़ दीजिए, यानी 28 से ज्यादा आंसर होगा। 28 तो हो नहीं सकता। देखिए भैया 45 अट्ठे कितना होता है? 360 होता है। 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। 2 दूनी 4 से 2 बार कटेगा और 2 से मेरे भाई 11 बार कट जाएगा। 28 और 11 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है? एनटीपीसी सीबीटी 1 में अभी जो आपसे ये जून में जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ है उसमें क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्या खंड का कोण ये दिया हुआ है, इस बार रेडियन में दिया हुआ है कोण, आपको सोचना नहीं है, पाई की वैल्यू 180 रखनी है बस। तो त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी हमें पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालनी पड़ेगी। क्या होती है? 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू, एक काम करते हैं मेरे भाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर की वैल्यू 10.5 दी हुई है। थीटा कितना दिया हुआ है? 180 दूनी 360 होते हैं, 360/3 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है और इसमें रेडियस का दुगना जोड़ देंगे क्योंकि हमें परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब इन दोनों रेडियस को भी जोड़ना होगा और इस चाप की लंबाई को भी जोड़ना होगा। ये चाप की लंबाई है और ये 2 रेडियस है मेरे भाई। ठीक है, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इसे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होगा। हो गया भाई। एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 12 से काटेंगे 30 बार कट जाएगा, 15 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा और 22 और 21 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 43 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन पे क्या कहा है क्वेश्चन ने, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है? उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 64/3 है। परिधि मतलब लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस का दुगना जोड़ देंगे तो वो परिधि बन जाएगी और परिधि मतलब 64/3 दी हुई है।
उसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है और ये 22/7 पाई की वैल्यू, एल की वैल्यू निकाल लीजिए मेरे भाई। एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रेडियस तो हमें पता नहीं है, रेडियस तो हमें पता नहीं है, तो भैया जी फॉर्मूला लिखिए ना, फिर फॉर्मूला लिखने में क्या परहेज है आपको। पाई की वैल्यू 22/7 लिखिए ना, बहुत बढ़िया। आर की वैल्यू आर लिखे रहने दीजिए ना। थीटा कितना है, 60 है, थीटा दिया हुआ है 60 और बटे में कितना है 360 है। ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, इसमें रेडियस का दुगना जोड़ दीजिए, ये 64/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक जीरो से एक जीरो, 6 से कट जाएगा भाई, 6 बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 22r/21 आ गया, 21 नीचे एलसीएम आ जाएगा। अगर ऊपर देखेंगे तो ये 22r बन जाएगा, 7 21 की गुणा 2 में हो जाएगी तो 42r बन जाएगा। और इधर क्या है, 64/3 आप लोगों को दिया हुआ है। 22 और 42 64 हो जाएगा, 64 से 64 कट जाएगा, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। मेरे भाई आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 64r/21 इज इक्वल टू 64/3 दिया हुआ है, 64 से 64 उड़ा दीजिए, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब उसने ये पूछा है भैया जी क्षेत्रफल बताइएगा, थोड़ा सा क्षेत्रफल कितना होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, थीटा बटे 360, 60/360 मतलब 6 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होगा मेरे भाई। 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 77/3 इसका एरिया आ जाएगा, 77/3 इसका एरिया आ जाएगा। क्या कोई समस्या इसमें, तो आप कहेंगे जी इसमें कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। यहां क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है, देखिए थोड़ा ध्यान से। उस वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 है, मतलब उस वृत्त की परिधि 88 दी हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसकी वैल्यू 88 दी हुई है, तो मेरे भाई रेडियस कितनी आ जाएगी वृत्त की, रेडियस आ जाएगी मेरे प्यारे साथी 22 दूनी 44 से 2 बार कटेगा, रेडियस 14 निकल के आ जाएगी। इसके लघु चाप की लंबाई 22 है, मैंने क्या रिलेशन बताया था, L इज इक्वल टू 2a/r बताया था क्या। लघु चाप की लंबाई 22 दे रखी है, रेडियस इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 22 सत्ते 154 होते हैं मेरे भाई। एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 22 सत्ते 154 होते हैं। बड़ा आसान था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहां देखूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सीपीओ 2024 में पूछा गया है और इस पूरी सीट के अंदर यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें सोचना पड़ेगा और कुछ हिसाब देखना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, 14 सेंटीमीटर रेडियस के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत केंद्रीय कोण की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मेरे भाई वो आपसे एंगल पूछना चाह रहा है कि एंगल कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यहां पूछूं, ये भी बड़ा आसान सा है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है मेरे दोस्त, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। πr² थीटा लगाओ, ये कौन सा क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा फिर, 22/7 रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। थीटा हम लोगों को नहीं पता, ये तो बेहद सिंपल सवाल है मेरे भाई। एरिया कितना दिया हुआ है, 231 आप लोगों को दिया हुआ है। काटा पेटी मचाइए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 हो जाएगा। बहुत शानदार जी। 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 90 बार, 4 नाम 36, 2 से काटेंगे 45 बार और 7 से काटेंगे 3 बार और 45 तिया कितना हो जाएगा। एक बेहद सिंपल सवाल जिसका जवाब होगा 135 डिग्री। इसका मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, जी हाँ इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे, चीजों को समझेंगे। एक वृत्त के उस त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण कितना है, यानी सेंट्रल एंगल आप लोगों से पूछा गया है, जिसका क्षेत्रफल और परिमाप क्रम से, एक तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक परिमाप दिया हुआ है।
अच्छा एक बात बताइए, चाप की लंबाई और एरिया में क्या रिलेशन होता था? तो आप कहेंगे ये रिलेशन होता था। अच्छा, इस वाली चाप की लंबाई में अगर रेडियस का दुगना जोड़ दूं, अगर रेडियस का दुगना जोड़ दूं मेरे प्यारे दोस्त, या फिर एक काम करिएगा, कुछ नहीं करना, उसने क्या परिमाप, एक तो दिया है आप लोगों को क्षेत्रफल दिया है, एक आप लोगों को परिमाप दिया है। यदि यह दिया गया है कि इसकी त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है और इंटीजर है, तो आप लोगों को इसका केंद्रीय कोण मेरे भाई बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल आप लोग पहले मुझे बताइए परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 209। अगर इसमें मैं लेंथ ऑफ आर्क में रेडियस का दुगना जोड़ दूं तो क्या परिमाप हो जाएगा? क्या मुझे इधर भी दुगना जोड़ना पड़ेगा? क्या मुझे इधर भी दुगना जोड़ना पड़ेगा रेडियस का? बहुत बढ़िया। क्या लेंथ में रेडियस का दुगना जोड़ने से परिमाप बनता है? और परिमाप कितना दिया हुआ है? 63 दिया हुआ है। रेडियस, ये एरिया कितना दिया हुआ है? 209। 209 दूनी कितना हो जाएगा? 418। बटे में कितना है? आर है, प्लस में कितना है? 2r है। आप इक्वेशन बनाएंगे, ये हो जाएगी 2r स्क्वायर, ये r इधर गुणा में आएगा, 63r प्लस का है, इधर आके माइनस 63r, और इधर पहले से ही 418, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। यहां से r की वैल्यू 2 निकल के आएंगी। आपको उस वैल्यू को लेना है जो मेरे प्यारे दोस्त पूर्णांक हो और पॉजिटिव हो। आप फैक्टर करिए, आप इस तरीके से फैक्टर करिए कि गुणा करके तो 836 आ जाए, 418 दूनी 836, और जोड़ के उन संख्याओं को 63 आ जाए, दोनों संख्याओं को जोड़ के 63 आ जाए। तो आपने देखा जी, मैं तो 50 में 13 जोड़ूंगा, 50 में 13 जोड़ने से 63 जरूर आता है, लेकिन 50 की गुणा 13 में करने से 836 नहीं आता है, यानी इससे कम लेना पड़ेगा, 50 से कम लेना पड़ेगा, 13 से ज्यादा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा जी मैं तो 40 में 23 जोड़ूंगा, 63 आ जाएगा, मोटा मोटा सब है, तो मैंने गुणा करी, 920 आ रहा है, यानी ये ज्यादा आ रहा है, यानी मुझे संख्या 40 से बड़ी लेनी पड़ेगी, 23 से छोटी लेनी पड़ेगी। मैंने 40 से बड़ी जिसका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 6 आ जाए। मेरे दिमाग में क्या आया? मेरे दिमाग में ये आया कि एक बार मैं 44 लेता हूं, एक बार 19 लेता हूं, दोनों के यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा, और मेरे भाई दोनों को जोड़ के 63 आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ के 63 आ रहा है तो क्या दोनों की मल्टीप्लाई करके 836 आ रहा है? 19 चौक 76 को 6 हासिल 7, 19 चौक 76, 76 और 7 83, क्या दोनों की मल्टीप्लाई करके 836 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी एक वैल्यू आपकी 44 हो गई और एक वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 19 हो गई। नीचे यहां 2 डिवाइड में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, 2 डिवाइड में लेना पड़ेगा, यानी एक वैल्यू आपकी 22 हो जाएगी और एक वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 9.5 हो जाएगी। आपको जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू लेनी नहीं है, इंटीजर वैल्यू लेनी है। क्या रेडियस की वैल्यू आपके सामने 22 आ चुकी है? अब उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है केंद्रीय कोण बताओ। तो मेरे भाई किसी भी एक में वैल्यू रख लो, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है पर किसी भी एक में वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या हो, एरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? या तो आप एक काम करो, एरिया दिया हुआ है ना, एरिया दिया है 209, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर 22 का स्क्वायर रख देंगे मेरे भाई, 22 का स्क्वायर रख देंगे, 22 ही निकल के आया है आर। थीटा आप लोगों को निकालना है, बटे में 360 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई यहां कितना दिया हुआ है? एरिया, एरिया दिया हुआ है 209, ये दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका थीटा आएगा 11 दूनी 22 होगा, 11 एकम 11, 11 निम्मा 99 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 180 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 90 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 45 बार, कट जाएगा। ठीक है बच्चे, उसने पूछा है एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करना है। मेरे भाई इसमें तो गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि आप देखेंगे यहां से गुणा करनी पड़ेगी, 45, 45 यहां गुणा में आएगा, ये 7 यहां गुणा में आएगा, और यहां 121 जो है वो आपका डिवाइड में आ जाएगा। 121 जो है वो डिवाइड में आप लोगों का आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको यहां से सॉल्व करके मुझे बताना है कि थीटा कितना आएगा। ये थीटा जो है आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब।
गुणा कर लेंगे। तो ये तो जैसे आप करेंगे, क्योंकि ना तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ना इसमें डिजिटल सम लगेगा, ना इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो आप एक बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर भी नजदीक है, तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट था आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी किसी क्वेश्चन में जान नहीं थी। इस क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के मतलब गिरफ्त में होगा, ये आप लोगों के पास होगा, ये आप लोगों का इसके मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।